Okay students, today we are going to discussing under this chapter what is the meaning of the movements of a supply curve and the shifting of supply curve. Okay students, तो आज इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो हम मूवमेंट्स के और शिफ्टिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये तो हमारे पास मूवमेंट, जब हम बात करते हैं मूवमेंट्स along with supply curve and shifting of supply curve। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट और दूसरा जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं शिफ्टिंग, तो सबसे पहले हमें मूवमेंट के और शिफ्टिंग में जो डिफरेंस है वो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मूवमेंट क्या है और जो शिफ्टिंग है वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पर मूवमेंट की बात करेंगे। मूवमेंट का मीन्स है, आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट जो आपके पास मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस सरफेस पर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑन द सरफेस। जो सरफेस है उस पे हम कैसे चेंज कर रहे हैं। और शिफ्टिंग में भी क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम कैसे मूवमेंट में शिफ्ट होते हैं और कैसे हम जो शिफ्टिंग है उसमें आपके पास शिफ्ट होते हैं, तो ये आपको समझना है। तो मूवमेंट का मीन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसके पब्लिक स्कूल को ले लें। तो एसके पब्लिक स्कूल का एक जो रीजन है, एरिया है, अगर हम उसकी बात करें तो हम ऐसा हो सकता है कि कभी हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस पे जाएं, कभी हम फील्ड में चले जाएं, कभी हम किसी क्लास में चले जाएं। तो इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कि वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट द सरफेस इज सेम। लेकिन हम हैं कहां? हम हैं एसके पब्लिक स्कूल में। मीन की जो सरफेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। चाहे हम फील्ड में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, लेबोरेटरी में जाएं, कहीं पर भी हम जाएं, लेकिन हम एसके पब्लिक स्कूल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पर हैं। तो ये मूवमेंट होता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट। अब जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग का मीन है कि हमारा जो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या होता है? सरफेस को चेंज कर देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था मूवमेंट में, कि मूवमेंट में क्या था आपका कि हम एक ही सरफेस पर हैं। ओके, और शिफ्टिंग में क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं? एक जगह से हट रहे हैं। एसके पब्लिक स्कूल से हट के हम कहां चले जा रहे हैं? हम किसी दूसरे स्कूल में नोजगे में चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो पैट्रिक सेंट पैट्रिक है वहां चले जा रहे हैं। मीनिंग कि हमने क्या किया? जगह ही चेंज कर दी। जब हम जगह को चेंज करेंगे, सरफेस को चेंज करेंगे, तो वो हो जाता है शिफ्टिंग। अब कॉमनली जानते हैं ना कि हम कहते हैं कि भाई वो शिफ्ट हो गया। एक व्यक्ति मझोला में रह रहा था, वो शिफ्ट हो गया, खटीमा चला गया, दिल्ली चला गया, तो वो भी शिफ्टिंग। कि जब हम क्या करें, अपनी जगह को चेंज कर दें, तो वो शिफ्टिंग है। और जब हम क्या करें, वो जगह को चेंज ना करें और हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने मकान के अंदर देखिए, मकान में आपके कई प्लेस हैं। आपका बाथरूम है, आपका किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये सारी जगह क्या है? एक ही मकान में है। और जब हम एक ही सरफेस पे एक ही मकान में है तो वहां मूवमेंट होता है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि मूवमेंट में और शिफ्टिंग में क्या जो चेंजेस है। तो जो मूवमेंट है वो आपके पास सीधे सीधे हम कहेंगे कि इफ वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट द सरफेस इज सेम, कि जो सरफेस है वो आपकी सेम है, तो वो मूवमेंट है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं कि ये जब हम कर्व के अंदर हम लेंगे कि कर्व में हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे, कर्व में कैसे हम उसकी स्टडी करेंगे, तो आप इसमें भी समझ लीजिए कि जब हम कर्व की बात करते हैं तो अगर आपके पास एक ही कर्व है
कि कर्व में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, कभी हम अपवर्ड होते हैं, कभी हम डाउनवर्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हमारा जो कर्व है वो कर्व चेंज नहीं है। कर्व चेंज नहीं है तो वो मूवमेंट है। तो ये आप समझ लीजिए कि मूवमेंट आपके पास आता है। और जब आप यहाँ पर हल्की से हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि शिफ्टिंग जो हमारे पास होगी है, जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो शिफ्टिंग में आपके पास क्या होगी कि जो कर्व होता है वही चेंज हो जाता है। तो जब कर्व चेंज हो जाएगा तो शिफ्टिंग हो जाएगी, और जब कर्व शेप में चेंज नहीं होगा तो मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट पहले हम यहाँ पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व, या हम सप्लाई कर्व लिख दें तो ये आपके पास हो जाएगा सप्लाई कर्व। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए हमारे पास जो मूवमेंट है, हम फर्दर मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये कैसे डिपेंड होगा, किस तरह से डिपेंड होगा, या कैसे वो डिवाइड होगा, ये हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जब मूवमेंट अलोंग विद द डायग्राम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये आपके पास दो तरह का आपके पास हो जाता है, और इन दोनों का जो नेम है वो अलग अलग आपके पास आता है। पहला जो टाइप आता है इसे हम बोल देते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व। और जो दूसरा आपके पास आता है वो आपके पास आता है इंक्रीज इन, या तो हम बात करते हैं इसकी, अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन सीधी सी बात है, एक्सटेंशन को अगर हिंदी में समझे तो एक्सटेंशन होता है किसी चीज को विस्तार देना, मतलब बढ़ाना, तो एक्सटेंशन कहलाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी आप समझ लीजिए। पहले हम यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, हम यहाँ दो पार्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपके पास क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन, ओके। और दूसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए दो हमारे पास आए, हम पहले एक्सटेंशन को समझेंगे एंड देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले एक्सटेंशन की हम बात करें, हमने आपको अभी बताया था एक्सटेंशन का मीन क्या होगा। एक्सटेंशन का सीधा सीधा मीन होता है किसी चीज को बढ़ाना या आगे पहुंचाना। और मोस्टली हम एक्सटेंशन क्या होता है आजकल किसी का हम लेते यूज करते हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में देखें तो हमारे पास क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बोर्ड है, और बोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, वहीं तक आपके पास सर्किट में करंट आ रहा है। अब उस करंट को हमें आगे बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक जो आपका इक्विपमेंट है उसको बोलते थे एक्सटेंशन ले आओ। एक्सटेंशन का मीन ये कि जो उसके अंदर तार होता है, वायर होता है, उसको हम प्लग से लगाकर इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ा देते हैं, वो एक्सटेंशन हो गया। और वही वर्ड हम यूज करते हैं जब किसमें, सप्लाई में। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, तो सप्लाई में बढ़ना। सप्लाई का मीन होता है कि जो आपकी मार्केट में जो भी आर्टिकल अवेलेबल हैं उनका बढ़ना। अभी मान लीजिए कि एक शॉप है जहां पर के डेली क्या होते हैं कि 50 आर्टिकल बिक रहे हैं, लेकिन अब वही जो शॉपकीपर है अपनी शॉप में वो 50 की जगह 100 ले आए, तो मतलब क्या हो गया कि सप्लाई उसने बढ़ा दी। तो जो सप्लाई बढ़ा दी तो वो एक्सटेंशन। तो ये जो एक्सटेंशन है वो किसकी वजह से होता है वो आपको समझना होगा। तो ये होता है एक्सटेंशन इन सप्लाई, या समझ लें एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो ये आपके पास क्या होता है एक्सटेंशन। पहले हम एक्सटेंशन की बात करेंगे कि एक्सटेंशन कैसे होता है, कैसे बढ़ता है। तो अगर हमने आपको बार-बार ये समझाया कि इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई टू देन यू ट्रीट योरसेल्फ एज अ शॉपकीपर, कि आपको क्या करना होता है, अपने आप को ये बताना होता है कि हम शॉपकीपर हैं। तो शॉपकीपर हैं तो शॉपकीपर किसी भी आर्टिकल को सप्लाई में कब बढ़ाता है कि जो अभी तक मान लीजिए 50 आर्टिकल बेच रहा था, अब वो 50 की जगह 70 या 100 आर्टिकल कैसे बेचेगा और क्यों बेचेगा। तो वो चीज हम यहाँ पर एक्सटेंशन में समझते हैं। तो एक्सटेंशन क्यों होता है, सीधी सी बात है कि लॉ ऑफ सप्लाई आपको मालूम है क्या है, कि लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल का प्राइस बढ़ा देते हैं, अगर कोई चीज क्या होता है महंगी हो जाए तो वो मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब एक शॉपकीपर क्या करता है कि अभी कोई आर्टिकल 50 रुपए का है तो वो हो सकता है 4 बेचे, लेकिन वही आर्टिकल क्या होता है अगर वो मान
रीजन सीधे सीधे हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एज ए शॉपकीपर अपने आप को शॉपकीपर समझिए और आप किसी भी चीज को अपनी शॉप में कैसे बेचते हो उसे आप समझिए। शॉपकीपर कैसे बेचता है किसी आर्टिकल को, कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई भी आर्टिकल जो बेच रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जो महंगी आर्टिकल है उनको ज्यादा पहले बेचना चाहता है। सिंपल हमने आपको बार बार समझाया है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी शॉप पर आता है तो सबसे पहले शॉपकीपर क्या करता है, वो सीधे उसको किस तरह से टैकल करता है, कैसे उसको लेता है कि अरे भाई आपके लिए ये आर्टिकल है। वो क्या करेगा, 100 रुपए का एकदम आर्टिकल देगा। आप ये सोच के गए थे कि मुझे चलो 50 रुपए का आर्टिकल खरीदना है, लेकिन जैसे आप जाओगे तो वो तुरंत आपको 100 रुपए का दिखाएगा, अरे ये देखिए आपके लिए और स्पेशली आपके लिए है। तो वो क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि महंगी आर्टिकल को ज्यादा पहले बेचे। क्यों? उसका रीजन है कि ज्यादा महंगे बेचेगा तो उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए जो हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमेशा अपने पास महंगे आर्टिकल ज्यादा रखेंगे, क्योंकि उनका मार्जिन जो है महंगे आर्टिकल से हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा, जिसका प्राइस बढ़ेगा तो शॉपकीपर बड़ी हुई प्राइस के आर्टिकल्स को अपने ज्यादा रखेगा, सस्ते को कम रखेगा। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सस्ती चीजें वो कम बेचने की कोशिश करेगा, महंगी चीजें ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है वो बढ़ जाए तो वो सप्लाई बढ़ा देता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो एक्सपेंशन है किसके वजह से हुआ, प्राइस के बढ़ने की वजह से हुआ। तो मेन चीज आपके पास होता है कि एक्सपेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये भी प्राइस की वजह से होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये प्राइस की वजह से होते हैं। लेकिन कैसे होंगे ये आपको समझना होता है। तो पहला क्या होता है कि ड्यू टू, आप यहां पर लिख सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज, ये किसकी वजह से होगा, इंक्रीज इन प्राइस। सीधे सीधे आप नोट कर सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, कि ये प्राइस में बढ़ने की वजह से आपके यहाँ जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई, सीधी सी बात होती है। तो ये जो चीज आपके पास रहेगी वो हमेशा रहेगी आपके पास कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द एक्सटेंशंस है। तो एक्सटेंशन किसकी वजह से होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं आपके प्राइस की वजह से। अब प्राइस की वजह से होते हैं तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको समझाना होगा डायग्राम से। तो ये देखिए हम डायग्राम से इसको समझा सकते हैं कि ये डायग्राम से आपके पास कैसे रहेगा। तो ये देखिए आपने क्या किया, प्राइस कर लिया आपने, ये देखो ये डायग्राम आपने यहाँ बना दिया। ये देखिए एक ये आपने इसको डायग्राम को यहाँ पर शो किया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ आपके पास क्या है, ओरिजिन, और ये आपके पास क्या है, ये यूनिट है। ये आपके पास क्या है, ये यूनिट्स है आपके पास, और ये आपका प्राइस है। आपने यहाँ पर इसको प्राइस शो कर दिया। ओके, तो जब हम इस तरह से इसको शो करेंगे कि ये क्या है, आपके पास प्राइस है और यहाँ आपके पास ये यूनिट्स हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास सप्लाई का जितने भी हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि सप्लाई का रिलेशन जो है प्राइस से कैसे होता है। सीधी सी बात है कि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस घटने से सप्लाई घट जाती है। सीधी सी बात है। और उसको हम जब कर्व दिखाते हैं तो इस तरह से हमारे पास कर्व रहता है, ये सप्लाई कर्व आपके पास है। एस जो होता है हमारे पास, ये सप्लाई कर्व आपका इस तरह से रहेगा। ओके, ये आपका सप्लाई कर्व, ये आप देखिए। ओके, तो जो सप्लाई कर्व हमारे पास रहता है तो सीधी सी बात होती है कि ये हमारे पास क्या लिखा है कि देखिए आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, ये है आपका प्राइस, ये है आपका प्राइस, ये पी कंडीशन है आपके पास पी। ओके, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्यू क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आती है। तो ओ पी प्राइस पर क्वांटिटी जो है हमारे पास ओ क्यू है आपके पास, ओ क्यू क्वांटिटी आपके पास है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है ए कंडीशन में एक सेलर जो है वो क्या कर रहा है, ओ पी
प्राइस पर OQ क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है। ओके, अब ये प्राइस बढ़ जाए, देखिए प्राइस बढ़ के क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ के P से ये P1 हो जाता है, लाइक इसलिए P1 हो गया, P से P1 प्राइस हो जाता है। जब P से P1 प्राइस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, हम इसको ये ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल टू द एक्सिस, ये हमारे पास होगा, तब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये आपकी क्वांटिटी है, Q आपके पास था, Q1 आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो ये Q1 आपका गिरा, Q1। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। ओके, अब आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि A से ये जो शॉपकीपर है वो कहां चला गया, वो B पर आ गया, देखिए ये B पर आ गया। ओके, तो अगर कि B पर हमारे पास आ गया तो इसका मीन क्या हुआ कि A से B पर पहुंचना ही हमारे पास क्या है, ये दिखाता है आपका एक्सटेंशन, ये देखिए एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व, या है एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व, ये देखिए। तो प्राइस ये आपके पास, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करता है। एक्सटेंशन की बात करें या हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, ये हमेशा इसी तरह से होता है कि आपके पास क्या होगा, लॉ ऑफ जो सप्लाई है उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास है। अब देखिए ये A से B पर जाने का हमारे पास क्या हुआ, पहला आपने ये ड्यू टू किसकी वजह से हुआ, ये ड्यू टू प्राइस की वजह से हुआ, या आपने डायग्राम्स के थ्रू को समझा दिया। और ये तीसरा जो है हमारे पास, ये क्या होता है, ये जो होता है अपवर्ड, देखिए ये ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं अपवर्ड। ये क्या होगा, इसे हम अपवर्ड बोल देते हैं। ओके, ये अपवर्ड, ओके, यहां पर ये अपवर्ड आपके पास होता है, अपवर्ड ये मूवमेंट आपको इस तरह से दिखता है, अपवर्ड मूवमेंट। ओके, तो ये अपवर्ड मूवमेंट है, ये यहां से ऊपर की तरफ आपका जा रहा है, तो इसे अपवर्ड मूवमेंट आपने कह दिया। ओके, तो ये आपका क्या रहा, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व। अब ये एक्सटेंशन क्यों हुआ है, इसको हमने मूवमेंट कहा, हमने क्या कहा था कि मूवमेंट कभी भी जो कर्व है उसे चेंज नहीं करता। देखिए कर्व चेंज आपका नहीं हो रहा है, आपका A से B पे जाना जो है आपका क्या दिखा रहा है कि ऑन सेम कर्व। अगर कर्व आपके पास सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि सेम कर्व पर अगर कोई शॉपकीपर रहता है तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, हम इसको बोलते हैं मूवमेंट along with सप्लाई कर्व। तो ये एक्सटेंशन आपने समझा। दूसरा हमारे पास जो फॉर्म आता है जिसे आप बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए। तो यहां पर भी आप फर्स्ट यानी पहले नंबर पे डाल दीजिए कि हमारे पास क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर लिखिए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ये आप देखिए। तो पहला आपके पास जैसे आपने ये देखा कि ये किसकी वजह से हुआ था, एक्सटेंशन जो हुआ वो हुआ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से ये आपके पास हुआ कि एक्सटेंशन क्या था, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस। अब जरा हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन का मीन क्या होता है, श्रिंक होना, सिकुड़ना या कम हो जाना। तो कम कैसे होगा, वो आप कम समझिए कैसे होगा, वो होगा कैसे कि अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मीन है कि अगर जैसे लॉ ऑफ सप्लाई की बात होती है, प्राइस अगर कम हो जाता है तो प्राइस के कम होने पर क्या होगा कि जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को कम रखेगा, सप्लाई कम करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, तो ये हो जाएगा इस तरह से लिखते हैं, ड्यू टू क्या होगा, डिक्रीज
इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से यह आपके पास होगा। और डायग्राम अगर आप देखिए इसका, तो डायग्राम बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई देगा जैसे यहाँ है, बस इसका अपोजिट जो कंडीशन से आपके पास आ जाती है वो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो डायग्राम से आपके पास अगर इसको शो करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक डायग्राम आपने इसके लिए बनाया, ये आपके मेन डायग्राम है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये y आपके पास है और ये आपका x है, ये आपके पास क्या ओरिजिन है, ये यूनिट्स आपके पास है या सप्लाई आप कह सकते हो कि ये आपके पास सप्लाई है, ये यूनिट्स में आपके पास है, ओके, और ये आपका सेम प्राइस है, ओके। तो यहाँ देखें कि जो आपके पास जो सप्लाई होती है वो क्या होता है कि वो प्राइस जैसे ही कम होगा, डिक्रीज होगा, तो सप्लाई कम की जाएगी। तो इसके लिए आपके पास क्या, तो ये आपके पास पॉजिटिव कर्व आपके पास रहते हैं, ये आपको मालूम है कि जो सप्लाई कर्व होते हैं वो पॉजिटिव कर्व होते हैं, लाइक आपने इस तरह से देख लिया। अब इसमें जो कंडीशंस है आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पहले यहाँ इनिशियल कंडीशन एक्सटेंशन में क्या थी, वो ए कंडीशन जो था वो नीचे की तरफ था, डाउन पाथ के पास, और यहाँ पर जो कंडीशंस आपके पास रहेगी उससे आप समझ लीजिए कि जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या होगी, वो ये आपके पास यहाँ से शो करेगी, ये आपके पास जो है इनिशियल कंडीशन है आपके पास ये यहाँ, ये आपके पास कंडीशन रहेगी ए कंडीशन आपकी ये रहेगी, ओके। तो इसको आपने कहा ओ पी प्राइस था, अब पी जो है वो इतना ज्यादा प्राइस है, तो यहाँ पर इस पर जो क्वांटिटी जो आपकी सप्लाई है वो कितने यूनिट्स हैं, ये ओ क्यू आपके पास है, ओ क्यू क्वांटिटी है आपके पास, समझ में आपको आ गया। अब क्या करते हैं, प्राइस को डिक्रीज किया आपने, अगर प्राइस को डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्राइस जो आपके पास है मान लीजिए आपके पास आ गया, तो इस प्राइस पर आपके पास क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये ओ P1 प्राइस हो गया, तो P प्राइस पर आपके पास क्या हो गया, O Q, ये 1 कंडीशन आपके पास आ जाएगी, ओके। तो आप यहां से देख रहे हैं एक कंडीशन आपको क्या है, ये B कंडीशन हो गई आपके पास, ये B कंडीशन है। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास हो रहा है जो मूवमेंट ये इस तरह से हो रहा है, A से B पे आना, अब ये डाउन वाला है ना, A से B पर पहुंचना, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो इसी को आपको यहां पर मेंशन कर देना है कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया। तो सीधी सी बात हो गई कि जो आपके पास एक्सटेंशन में आपके पास ये अपवर्ड था, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपके पास मूव होता था ये, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आपका हो रहा है। तो जब इस तरह का मूवमेंट होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, उसका हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपके पास रहता है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का मीन इस तरह से आपके पास हो गया। जब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा हमारे पास क्या आता है, इसमें हम करते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आपके पास होता है, ओके। ये क्या है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाता है, ओके, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो इस तरह से आपको साफ साफ यहाँ दिखाई देता है कि हमारे पास जो मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व है उसमें सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि एक्सटेंशन का मीन क्या होता है, कि एक्सटेंशन का मीन आपके पास क्या रहेगा, एक्सटेंशन आपके पास जब रहेगा जब आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाता है, और आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कब रहेगा, जब आपका प्राइस डिक्रीज करा जाता है। तो ये डिफरेंस के बेस पे आप ऐसे भी पूरा शो कर सकते हैं, जो अलग अलग आपको चाहे समझाएं या आप सीधे सीधे समझाएं, ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, आप ऐसे सेपरेटली समझा सकते हैं और इसे डिफरेंस के हिसाब से समझा सकते हैं, और इनको डायग्राम में भी अगर आपको प्रेजेंट करना है तो डायग्राम में इसको आपको लिखना होगा। तो डायग्राम जो हमने यहाँ आपको समझाएं, डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन में आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंक्रीज जब आपके पास हो रहा है, या मतलब एक्सटेंशन आपके पास हो रहा
एक्सटेंशन को आप दिखा सकते हैं कि जो आपके पास इनिशियली क्या है वो आपके पास ओपी प्राइस है। If we bring the change in price, now new price is the OP1, then the quantity supply increase OQ1 in place of OQ। तो प्राइस के बढ़ने पर ओपी प्राइस होने पर आपकी जो सप्लाई है वो बढ़कर नहीं हो जाती। इसको आपने क्या एक्सप्लेन कर दिया। जब आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटेंशन पहला पार्ट। दूसरा आपके पास क्या होगा, इसी को आपको क्या करना होता है, आप इसको दिखाते हैं किससे, कॉन्ट्रैक्शन के केस में। तो कॉन्ट्रैक्शन में आप वैसे करेंगे कि इनिशियल प्राइस है आपके पास ओपी और उसके बाद आपका न्यू प्राइस है OP1 है, इसको आप देखेंगे और यहाँ पर शो कर देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जब आप प्राइस को डाउन करते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है सप्लाई वाली वो भी आपकी कम होगी। इस एरो से आपको साफ साफ दिखा है। और यहाँ ये एरो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, मतलब एरो का जो डायरेक्शन होता है वो सेम आपके पास होता है कि अगर कम होने का है तो दोनों चीजें आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, और इंक्रीज होने का होता है तो दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये एक्सटेंशन है या लॉ ऑफ सप्लाई को ये फॉलो करता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई के बेस पर अगर हम किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं तो वो या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर वो एक्सटेंशन होगा, दोनों में से एक होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास आता है, जिसे हमने आपको बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये भी आप बता सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, प्राइस कम करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, वो सॉरी सप्लाई कर्व, हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे क्योंकि आपने डिमांड में किसे पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास सप्लाई में आपके पास आता है, तो सप्लाई कर्व में इस तरह से आपके पास रहेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है वो मूवमेंट कहलाता है। ओके, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड वी यूज इफ द प्राइस इंक्रीज। तो व्हाट द टेक्निकल वर्ड, या जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो व्हाट द टेक्निकल वर्ड यूज, या जो इकोनॉमिकल जो वर्ड होता है जिसे हम यूज करते हैं वो क्या है आपका। तो अगर आपको इस तरह से देखना होता है, टेक्निकल को वर्ड बताना पूछा जाता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, या फिर वो मैचिंग में हो, किसी में भी अगर आपके पास आता है तो बस आपको बेसिकली ये याद रखना है कि प्राइस का बढ़ना मतलब ये जो है हमारे पास इसका जो टेक्निकल जो हम वर्ड यूज करते हैं वो एक्सटेंशन यूज करते हैं। और अगर प्राइस आपका गिर रहा है तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से आपको ये दो चीजें दोनों समझ में आ गई। क्या मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड को मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व में हमेशा याद होता है कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये हमेशा प्राइस में चेंज होने की वजह से आपके पास होता है। अब बात यह है कि प्राइस में चेंज किस तरह का होता है, कि प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का चेंज है तो ये एक्सटेंशन कहलाता है, और अगर ये चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो दोनों चीजें आपको ये समझ में आ गई, तो ये आपको याद रखना है। और इसी में आपके पास याद रखना है कि इसके एजम्पशंस भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई के होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या एक्सटेंशन के अंदर एजम्पशंस भी पूछी जाएगी तो एजम्पशन में वही एजम्पशंस आपको फॉलो करनी होगी जो एजम्पशंस आपकी लॉ ऑफ डिमांड में थी। तो जो लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस है वो यहाँ, तो लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा कि नो चेंज, किसमें चेंज नहीं था, जो प्राइस जो आपके पास जो अदर थिंग्स आपके पास होती हैं उसमें ही आपके पास चेंज नहीं होता है, केवल चेंज किसमें था, प्राइस में। तो प्राइस में चेंज आपके पास यहाँ होगा, तो नो चेंज आपके पास क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होगी, वेदर है वो भी आपके पास चेंज नहीं हो रहा है, आपके पास जो रिलेटिव
तो ये सारे आपको assumptions याद में रखने होंगे और इनका डिफरेंसेस पूछा जाता है तो वो भी आपको दिखाने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाने होंगे जैसे उसके अंदर आपके पास कहा जाता है। अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग इसके अंदर दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपको टोटल ध्यान रखना है। तो जो नेक्स्ट आपके पास है जिसे हम शिफ्टिंग इन सप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।